एक गिलहरी 12 फीट प्रति सेकंड की गति से सड़क पार कर रही है और उसे 9 फीट चौड़ी सड़क पार करनी है। तो बताइए उसे 9 फीट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उत्तर को सेकंड के 100वें स्थान तक सन्निकटित करें और एक कार जो गिलहरी से 50 फीट दूर है, 100 फीट प्रति सेकंड की गति यानी स्पीड से गिलहरी की ओर बढ़ रही है, उसे 50 फीट की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसके भी उत्तर को सेकंड के 100वें स्थान तक सन्निकटित करें। अब यह बताना है कि गिलहरी 9 फीट चौड़ी सड़क को कार के आने से पहले पार कर पाएगी या नहीं। शायद ये करना गिलहरी के लिए कठिन होगा। सबसे पहले अपने प्रश्न का उत्तर निकालते हैं और ये पता लगाते हैं कि 9 फीट दूरी तय करने में गिलहरी को कितना समय लगेगा। चलिए पहले गिलहरी का समय निकालते हैं। देखिए गिलहरी को ये 9 फीट की दूरी तय करनी है और अब हमें ये पता लगाना है कि इस दूरी को तय करने में गिलहरी कितने सेकंड लेगी। अब बताइए 9 फीट को यहाँ 12 से विभाजित करें या गुणा करें। ये पता लगाने के लिए हम यहाँ इकाइयों यानी यूनिट्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें उत्तर सेकंड के रूप में निकालना है। यदि हम इसे सेकंड प्रति फीट से गुणा करें तो ऐसा करने से ये फीट से फीट रद्द हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड बचेगा। हमें प्रश्न में बताया गया है कि गिलहरी 12 फीट प्रति सेकंड की गति से दौड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्रति फीट चाहिए। अब देखिए गिलहरी 12 फीट प्रति सेकंड की गति से दौड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 1 सेकंड में 12 फीट दौड़ती है। तो अब हम इसे यहाँ रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इनकी इकाई यहाँ आपस में व्युत्क्रम में है। इसलिए यहाँ 1/12 से गुणा करते हैं। यहाँ ऊपर ध्यान दीजिए, ये 12 फीट प्रति सेकंड मैंने यहाँ से लिया है। मैंने इसे यहाँ सेकंड प्रति फुट में लिखा है और यहाँ 12 फीट प्रति सेकंड का मतलब 12 फीट 1 सेकंड में या 1 सेकंड में 12 फीट है। देखिए इसे इस प्रकार हल करने से हम गिलहरी के द्वारा लिए गए समय को सेकंड में निकाल सकते हैं। इसलिए फीट से फीट रद्द हो गया और यहाँ 9 गुणा 1/12 मतलब 9/12 सेकंड बचता है और 9/12 सेकंड का मतलब 3/4 सेकंड यानी कि 0.75 सेकंड है। तो अब हम कह सकते हैं कि गिलहरी को सड़क पार करने में 0.75 सेकंड लगते हैं। आइए अब देखते हैं कि कार कितना समय लेगी। इसे भी यहाँ पहले प्रश्न की तरह ही हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि कार गिलहरी से 50 फीट दूर है और गिलहरी इस तरह यहाँ सड़क पार कर रही है और कार 50 फीट दूर से इस तरह आ रही है। हमें पता लगाना है कि गिलहरी बच पाएगी या नहीं। क्योंकि कार 50 फीट दूर है इसलिए यहाँ 50 फीट लिखते हैं। अब पता लगाते हैं कि 50 फीट जाने में कार कितना समय लेगी। अब दोबारा से इसे भी सेकंड में निकालना है, इसलिए यहां भी पहले की तरह सेकंड प्रति फीट से गुणा करते हैं। यहां कार की गति 100 फीट प्रति सेकंड दी है। यहां हम समझ सकते हैं कि कार 100 फीट प्रति सेकंड की गति से चल रही है, मतलब 1/100 सेकंड में 1 फीट चल रही है। हम इस जानकारी को दोबारा से यहां से लेकर व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल में लिखते हैं, क्योंकि हमें इकाई फीट प्रति सेकंड में नहीं बल्कि सेकंड प्रति फीट में चाहिए। और ऐसा करने से फीट कैंसिल हो गया और ये 50/100 बचा है, जिसे हम 0.50 सेकंड भी कह सकते हैं। गिलहरी की स्थिति जानते हैं, यानी पता लगाते हैं कि गिलहरी ने 9 फीट की सड़क कार के आने से पहले पार कर ली या नहीं। देखिए गिलहरी 0.75 सेकंड में पार करती है, जबकि कार आधा सेकंड में पार कर लेती है। इसलिए उत्तर देखकर हम कह सकते हैं कि कार गिलहरी के पूरी सड़क पार करने से पहले ही पहुंच गई और बेचारी गिलहरी सड़क पार नहीं कर पाई।